वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन यूजिंग एप्सिलॉन एंड डेल्टा डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नाइबरहुड ऑफ पॉइंट क्या होता है ये सबसे पहले बताएंगे। लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी क्या है, हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है। ए एंड बी क्या है, वो भी रियल नंबर है। सच दैट ए जो हमारा होगा सी से छोटा होगा, ठीक है, और सी क्या होगा, ए से बड़ा होगा, और बी सी से बड़ा होगा। देन द ओपन इंटरवल ए एंड बी इज कॉल्ड एज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी दूसरे शब्दों में बोलें तो एनी ओपन इंटरवल ए एंड बी कंटेनिंग सी रियल नंबर इज कॉल्ड एज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। मैं आपको पहले ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल समझा देती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास होती है ओपन इंटरवल, इसका मतलब होता है कि ओनली मिडल टर्म ही आएगी, ठीक है। जो ए एंड बी के अंदर जो भी टर्म्स आएंगी उनको बोल देते हैं ओपन। अगर ए इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, जो हमारे पास होती है ये क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट होती है, इसमें ए और बी भी इंक्लूड होता है, जो उसके अंदर टर्म्स होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको पता चल गई नहीं। अब मैं आपको इससे सिंपल तरीके से समझाती हूँ। तो सी हमारा क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर पता है ना कौन से होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं, माइनस प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये आपको लाइन से समझा देती हूँ, नंबर लाइन से। ये हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया हमने सी, ये क्या है हमारे पास ओपन इंटरवल। यहाँ आपने पढ़ा था ना कि ये ओपन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी की क्या ले ली, ओपन इंटरवल ले ली, उसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो क्या है, नाइबरहुड ऑफ सी होंगी। सी की क्या है, नाइबरहुड होगी, ठीक है, आसपास होते हैं। जैसे बोल देते हैं कि पड़ोस में या कुछ। ए एंड बी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगे वो क्या है, सी की नाइबरहुड होंगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। जो ए सी से पीछे होंगी, सी माइनस डेल्टा बोल दे, सॉरी, सी से जो आगे होगी वो सी प्लस डेल्टा होगी, सी से पीछे होगी सी माइनस डेल्टा होगी। समझ आ गया आपको। अगर देखते हैं डिलीटेड नाइबरहुड, एनी नाइबरहुड ऑफ सी नॉट कंटेनिंग द पॉइंट सी, ठीक है। इसमें क्या है, सी कंटेन नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिलीटेड नाइबरहुड। इसमें क्या कहा, क्या था, सी इंक्लूड हो रहा था, मतलब कंटेन हो रहा था, इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे डिलीटेड नाइबरहुड होते हैं, बोल देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, नंबर लाइन से समझा देती हूँ। जैसे ये नंबर लाइन है, ए लिया, ये लिया, पॉइंट सी ले लिया, इसके बीच क्या है, सी इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ओपन इंटरवल लगाएंगे ए से सी तक। इसमें ए और सी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सी तो वैसे भी कंटेन नहीं हो रहा है इसमें, सी नॉट कंटेनिंग, ठीक है, वैसे भी सी इसमें कंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए और सी इंक्लूड नहीं होंगे, सी और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। सी तो वैसे भी कंटेन नहीं कर रहे, तो इसको क्या बोलते थे हम, इसके ए और सी के अंदर जो भी टर्म्स आएंगी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अगर जिसमें सी इंक्लूड नहीं होगा ना, उसको डिलीटेड नेबरहुड बोल देते हैं। जिसमें सी कंटेन होगा, ठीक है, उसको नेबरहुड बोल देते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ए और सी, ए और सी यूनियन है सी और बी का, ए और सी यूनियन है सी और बी का। समझ आ गया ना। क्या बोल सकते हैं, सी ए सी का यूनियन है सी और बी, क्योंकि ए और सी, ए तो कंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ओपन इंटरवल है, सी भी नहीं करेगा, सी भी नहीं करेगा और बी भी नहीं करेगा। इनके अंदर जो भी टर्म होगी वो कंटेन करेंगी, ठीक है, आएंगी। मतलब जो एक्स है हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और ज़ीरो क्या है, एक्स माइनस सी डेल्टा, ठीक है। एक्स माइनस सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा डेल्टा, ठीक है। इसको, इसकी पिछले वाली टर्म को हम क्या बोल सकते हैं,
सी माइनस डेल्टा बोल सकते हैं, सी के आगे वाली को सी प्लस डेल्टा। अगर कोई चीज़ हो हमारे पास ऐसे 3 और यहाँ पे हो 2, 3 के पिछले वाली क्या होती है, 3 माइनस 1 होती है, तभी तो 2 होती है। आगे वाली क्या होती है, 3 प्लस 1 होती है, इसीलिए इज इक्वल टू 4 हो जाती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इज डिलीटेड। इसको हम बोल सकते हैं सी माइनस डेल्टा, सी यूनियन सी, सी प्लस डेल्टा। ठीक है, ये भी नहीं इंक्लूड होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं होगा। समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट की डेफिनेशन। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है, जो लिमिट है हमारी x टेंड्स टू a, एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, इज इक्वल टू एल इफ गिवन एप्साइलन ऑलवेज ज़ीरो। जो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ज़ीरो से, ये आपने याद रखना है कि ऑलवेज एप्साइलन क्या होता है, ज़ीरो से ग्रेटर होता है। अगर ज़ीरो से लेस हो जाए तो भी आगे बताऊंगी मैं आपको, अगर ज़ीरो से लेस हो जाए तो क्या करना है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो भी आगे आप एग्जांपल्स करोगे उसमें ये डेफिनेशन आपकी यूज़ होगी। ठीक है, एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन लेस देन एप्साइलन फॉर ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्साइलन डेल्टा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, चाहे आप कॉपी पे लिख के भी रख सकते हो। सो आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल समझा देती हूँ, एग्जांपल वाइज क्वेश्चन समझा देती हूँ, सॉरी। बाय यूज डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमने, 2x प्लस 3 पर लिमिट बतानी है कि जो x टेंड्स टू -1 इज इक्वल टू। इसको आप ऐसे सीधा भी देख सकते हो, बता देती हूँ। वैसे आपने लिमिट के थ्रू बताना है इसको। ठीक है, वैसे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे x है, x की जगह हम क्या पुट करके -1 पुट करके देखेंगे। जैसे ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू -1 टू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, -2 और प्लस के 3 प्लस के -2 किया 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से पता चल जाता है हमें। पर फिर भी हमने इसको लिमिट के थ्रू बताना है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या है, ये हमारे पास 2x प्लस 3, इसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा था ना, यहाँ लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एल। लिमिट ये है हमारी, जो x होगा वो a है। ठीक है, a क्या है हमारे पास -1 है, एफ एक्स क्या है जो इसके साथ वाली टर्म होगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास l है। a हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, अभी आपने वही डेफिनेशन देखनी है, ये है ना, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन। एफ एक्स माइनस एल है ना, जो पहले हम ये फाइंड करेंगे, एफ एक्स माइनस एल। एफ एक्स ये है हमारे पास, माइनस एल क्या है हमारे पास 1। तो ये क्या आ गया, 3 में से 1 गया 2x प्लस 2 आ गया। उसके बाद इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1। इसमें क्या बोला था हमने कि एप्साइलन क्या होता है, ऑलवेज ज़ीरो से बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो। लेट एप्साइलन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, हाउएवर स्मॉल बी गिवन एफ एक्स माइनस एल, एप्साइलन इज ग्रेटर देन एफ एक्स माइनस एल whenever 2x plus 1 epsilon is greater than this such that x plus 1, इसमें हमने क्या है 2 कॉमन ले लिया था ना, ये 2 वो इधर नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एप्साइलन इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, given epsilon is always greater than 0 however small we can find a positive real number। ठीक है, such that fx minus l is less than epsilon for 0 is less than x plus 1 is less than delta।
लिमिट x माइनस 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है, इट इज एक्सिस्ट। तो हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारी लिमिट x टेंड्स टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, एफ एक्स हमारे पास ये है, एल ये है और ए हमारे पास 3 है। इसमें फिर से वही लिमिट की डेफिनेशन लगाएंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, निकालेंगे। एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 6 क्या है, एल माइनस तो यहाँ से आया ना, 6 एल है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको एक्स स्क्वायर ले, इसको क्या है 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। इसके हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। बी क्या है हमारे पास 3 है और ये कर दिया माइनस 6, ठीक है। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया, एक्स प्लस 3 माइनस 6 बच गया, एक्स प्लस 3 माइनस 6, ठीक है। इसमें 3 में से 6 गए, माइनस 6 में से 3 गए, सॉरी, तो आ गया हमारे पास -3। लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, however small we can find the positive number epsilon is such that fx minus L is less than epsilon for 0 less than x minus 3 less than delta. Limit x tends to 3 fx is equal to L, और लिमिट क्या है, x tends to 3 एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की जगह हमने ये एफ एक्स पुट कर दिया, एल की जगह एल पुट कर दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या गया है, लिमिट एक्स प्लस सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एफ एक्स है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बताओ, एल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2 है, एफ एक्स हमारे पास 4x माइनस 5 है, एल हमारे पास 3 है। एफ एक्स माइनस एल है, ठीक है। पहले हम ये फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन। एफ एक्स ये लिख दिया हमने -3, एल है हमारा, एल 3 है। इसमें आ गया -5 और -3 हो गया -8 हो गए, 4x माइनस 8। इसमें से हम कॉमन लेंगे 4, x माइनस 4 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लिए, 4 उसके नीचे चला गया, ठीक है, पॉन में मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाकर डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव नंबर सच दैट डेल्टा एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर 0 माइनस लेस देन x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन डेल्टा, एप्सिलॉन और डेल्टा। एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 2 4x माइनस 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह एफ एक्स लिख दो, इसकी जगह एल लिख दो, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपने कर लेना नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट और डिलीट नेबरहुड पॉइंट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।